एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। चलिए देखते हैं, कार्ड पर फोकस करना है। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट? तो कार्ड्स को देखिए, अच्छे से मेडिटेट कीजिए, इन कार्ड्स को देखकर फोकस कीजिए। नाम ले सकते हैं क्योंकि कार्ड्स से ही आपकी पार्टनर की एनर्जीज निकलेंगी। अगर कार्ड्स ही नहीं दिखेंगे और कार्ड्स आप नहीं देखोगे तो फिर तो रीडिंग देखना तो बेकार है। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए कार्ड्स को देखकर। ठीक है, उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। अच्छे से फोकस कीजिए गाइस अपने पार्टनर के ऊपर, कार्ड्स देखकर फोकस करना है, स्किप नहीं करना है इस पार्ट को। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है टू ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द लवर्स, यहां पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है द फूल। कार्ड्स देख रहे हो कैसे मुड़ गए हैं मुड़ गए हैं। जब सफल करते हैं तो ना थोड़ा सा कार्ड्स में मुड़ जाते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दो कार्ड्स मैंने साथ में निकाल लिए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम से है द वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें, कैमरे में विजिबल हैं। मैं अच्छे से पहले कार्ड्स लगा लेती हूँ और फिर कैमरे को भी सेट करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखें। यस, दिख रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की जोडिक साइन यानी कि राशियां दिख रही है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मिथुन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आई है यानी कि जिमिनाई। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारी ही राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है। यहाँ पर 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे 10-10 की एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैन यू सी गाइस? यानी कि कंप्लीशन, यानी कि हाँ, जो आप दोनों का सेपरेशन है या फिर प्रॉब्लम चल रही है लव रिलेशनशिप में, वो खत्म होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, यानी कि प्रॉब्लम्स का एंड एंड न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली। क्योंकि 10 को देखा जाए तो 1 नंबर होता है, 1 प्लस 0 करोगे तो 1 ही होगा ना, तो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। 1 नंबर किसको दिखाता है? न्यू बिगनिंग को, क्योंकि सन का नंबर होता है। ठीक है, पॉजिटिविटी को दिखाई देता है। तो यस, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ एनर्जी, बहुत जल्दी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आने वाली है। मे बी आपको 10-10 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है। ठीक है, क्लेम कीजिए, 10-10 को क्लेम कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, 10-10 की एनर्जी दिख रही है, राइट? तो क्लेम कीजिए गाइस। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा स्टक थे, ना आपको जाने दे रहे थे इस रिश्ते से, ना आपके साथ इस रिश्ते में रह रहे थे। क्योंकि आप 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, आपको कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, राइट? तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि इमोशंस ना आपको समझ रहे हैं, ना आपको सुन रहे हैं, ना प्रॉपर कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपके साथ प्रॉपर रह रहे हैं। मतलब चाहते क्या है आप भी नहीं समझ पा रहे थे। आखिर चाहता क्या है, आखिर चाहती क्या है, क्या करूं मैं? ना तुमको रहना है, ना कमिटमेंट देना है प्रॉपर, ना तुमको मुझे छोड़ना है। मतलब
ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया था, मिक्स्ड सी इमोशंस दिखाना, मिक्स्ड सी फीलिंग्स आपको फील कराना। कभी आपको लगेगा कि यार बहुत प्यार कर रहा है या बहुत प्यार करती है, बहुत मेरा ख्याल रखता है या रखती है, और अचानक से कभी ऐसा बिहेव करना कि इनको कुछ पड़ी नहीं है, आपकी कोई मतलब नहीं है आपसे। तो कभी अपने पास बहुत करीब ले आना और कभी दूर फेंक देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। बेसिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये खुद ही कंफ्यूज थे, आपको क्या क्लैरिफिकेशन देंगे, ये आपको क्या बताएंगे जब खुद ही इंसान इतना कंफ्यूज्ड है। द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं देखो प्यार तो है, आप मानो चाहे ना मानो, आप चाहे कुछ भी सोचो, आप देख रहे हो द लवर्स का कार्ड आपको दिख रहा है, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार आप दोनों के मन में, दोनों के लिए ही है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो आपके लिए ना, इस रिश्ते के लिए ना, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे पास्ट में, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, बहुत प्यार था, पर कहीं ना कहीं किसी की वजह से धोखा तो दिया है इन्होंने, कोई और आ गया था आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और गलत इंटेंशन रख के, ठीक है। मे बी आप ही की बेस्ट फ्रेंड से इन्होंने आपको चीट किया, या आप ही की कोई कजिन सिस्टर से, या फिर आपके किसी नोन से, या फिर चलो नोन भी नहीं होगा कोई, बट किसी ना किसी को लेकर इन्होंने आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ दी, आपको खुद से सेपरेट कर दिया, ठीक है। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, जहां पर लिटरली आज ये आपको धोखा देके ना खुद भी पछता रहे हैं, खुद भी परेशान है, खुद भी एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं, खुद भी ना ये एक ऐसे जोन में चले गए हैं जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्हें, ठीक है। गलती की थी उसको लेकर आज रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों का पछतावा अब ये करना चाहते हैं, प्रायश्चित, यानी कि गिल्ट फील हो रहा है, यस ये करना चाहते हैं, आज अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। दे फील कि लॉस्ट सा फील हो रहा है, दे फील लॉस्टेड, दे फील कि अंदर ही अंदर से टूट गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इनके हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं है, ये रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस रिश्ते में ये क्या करें क्या नहीं करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत ज्यादा टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा। एक न्यू बिगनिंग करनी है। आप सही कहते थे कि ये जो करने जा रहे हैं या जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इनको कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं पड़ेगा, कभी अच्छा नहीं होगा। मे बी आपने इनसे फोन में कहा हो, या फिर आप सोचते हो, जो भी है यहाँ पर वही चीजें हो रही है एग्जैक्टली जो आप चाह रहे थे, कि इसको भी प्यार ना मिले, ये भी खुश ना रहे, इसने मेरा दिल तोड़ा है, इसको भी कभी 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 प्यार में महसूस ही ना हो, प्यार इसका भी दिल तोड़े वही इंसान जिसके लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। और लिटरली वही चीजें इनके साथ हो रही है, होना स्टार्ट हो गई हैं इवन, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ, हाँ वॉन्ड्स का भी कार्ड है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जॉशन, परेशान, किसी की जबरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको उठानी पड़ रही है। आप अगर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, ना चाहकर भी इनको, हो सकता है किसी ने इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे डाल दी है, ठीक है। ना चाहकर भी उठाना पड़ रहा है, ना चाहकर भी करना पड़ रहा है। आप देखो आपके पार्टनर की एनर्जी कि कितना बर्डन में है, कितना स्ट्रेस में है, कितना परेशान है ये भाई, ये बहुत परेशान है। देख रहे हो आप, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप याद आते हो, आपका प्यार याद आता है, आपका वो प्यार करने का तरीका याद आता है, वो आपका केयरिंग नेचर याद आता है, वो आपका इनको प्यार से ट्रीट करना याद आता है, वो आपका इनको बहुत बहुत नर्चरिंग नेचर था आपका, बहुत प्यार देते थे, आपने बहुत ख्याल रखा है, बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए, वो सब याद आता है इनको, ठीक है। आप याद आते हो कहीं ना कहीं। आज इनका फोकस, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो सारा फोकस, इसका सारा फोकस क्या है, क्या दिख रहा है ये कार्ड में, क्या बता रहा है ये कार्ड, आप खुद देखो। इस कप को देखकर ही, कप को देख रही है ना ये, राइट। तो आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, बस आप ही को देख रहे हैं
कि आपने इनको कितना प्यार दिया था, कितना साथ दिया था, कितना आप समझे थे, कितना कुछ किया था इनके लिए। बस आप ही याद आ रहे हो उन्हें आज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इतना याद आ रहे हो कि ये आपकी तरफ अब एक क्रश रखने लगे हैं, यानी कि इनका दिल में आपके लिए ना वो फिर से बटरफ्लाईज दौड़ना, वो फिर से प्यार को महसूस करना आपकी तरफ, वो फर्स्ट लव एट साइट वाला था ना जब इनका पहले, वही फील कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके मन से तो प्यार हट चुका है, आप तो मूव ऑन कर चुके हो, आप तो आगे बढ़ चुके हो, और ये है कि आपसे आगे नहीं बढ़ सकते, ये बढ़ भी नहीं पा रहे हैं ना बढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि ये ना खुश नहीं है, ये बहुत परेशान है, चाहे इनके पास पैसा भी हो, हर चीज हो, पर खुश नहीं है। आप ही याद आते हो। आप ये कार्ड खुद भी देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, आप खुद से देखो। सैड है नहीं है आपके पार्टनर, देखो, मतलब मुंह नीचे करके बस सोच ही रहे हैं, बहुत सैड है। आप फेस देखो, आपको कार्ड में कैमरे में दिख रहा है राइट, इनका फेस देखो, खुश दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का फेस, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के फेस में, फिर सैड है, परेशान है ना। तो वही दिखाई दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बहुत घमंड दिखाया था, आज वो घमंड टूट गया है। और किसने तोड़ा है? आपने। और कैसे तोड़ा है? सेल्फ लव करके, खुद पर फोकस करके, खुद के बारे में सोच के, या फिर अपने को स्ट्रांग करके। मतलब आपने दिखा दिया कि मैं तेरे बिना भी रह सकती हूँ भाई, या रह सकता हूँ, मुझे तेरी कोई नीड नहीं है, ठीक है। आपने दिखा दिया इन्हें। अब चाहे आपने दिखाया हो नहीं दिखाया हो, इनको तो ऐसा ही फील हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आपको अब कुछ नहीं पड़ी है। अगर ये उम्मीद करें कि आप आ जाओगे, आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाएगा, तो उम्मीद लगाना बेकार है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप नहीं आने वाले, आप नहीं आने वाले, आप अप्रोच नहीं करने वाले, क्योंकि आप तो आगे बढ़ गए हो। अब इनको जरूरत है ना आपकी, आपको नहीं है। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि अब जब आप, इनको जरूरत है, ये आपको प्यार करते हैं या आपके लिए फील करते हैं, तो इनको आना है आपकी तरफ, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि सक्सेस पे ले जाना है ये कनेक्शन को, इस रिश्ते को बहुत प्यार देना है आपको। और ऐसा भी दिख रहा है इस फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से रियूनियन करना है, इनकी एनर्जीज में खुद रियूनियन दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है कहीं ना कहीं, यस मैंने कहा ना बहुत याद करते हैं ये आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो अब क्लैरिफाई भी करते हैं गाइस कार्ड्स को, ठीक है। मुझे कुछ ना मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं अचानक से, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। अगस्त, मुझे यहाँ पर अक्टूबर, यहाँ पर मुझे अप्रैल, यहाँ पर मुझे फैब, जून, मई, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इनके लिए, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर दो कार्ड्स अनफोल्ड हुए, मैच्योरिटी एंड द क्रिएटर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये जो इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत इमेच्योर था, इमेच्योर एक्ट करता था या करती थी, जो आपको नहीं समझता था या नहीं समझती थी, आज उसके अंदर पावर दिख रही है, हीलिंग की पावर। आज उसके अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, आज उसके अंदर यस एक दृढ़ निश्चय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उसके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैच्योर हो रहा है, वो समझ रहा है या समझ रही है आपके पार्टनर, ठीक है, कि इस रिश्ते में इनको करना है, हार्मनी देनी है, इस रिश्ते में इनको खुश रहना है, आपके साथ खुश रहना है, इनको कोई नहीं चाहिए। जितना कंफर्टेबल, जितना आप इनको समझते थे या जितना आप इनको जज नहीं करते थे, इनके लिए हमेशा तैयार रहते थे हर चीज करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए, तो उतना तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई मिल ही नहीं सकता। इसीलिए आपके पार्टनर को ना आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। और ये प्यार, ये साथ तभी मिलेगा जब इनका थोड़ा मैच्योरिटी लेवल ऊपर होगा। अगर ये ऐसी बेवकूफियां करते रहेंगे या करते जाएंगे, तो आप क्यों ही प्यार दोगे इन्हें, या आप क्यों समझोगे इन्हें, क्यों करोगे आप इनके लिए, राइट। तो ये सोच रहे हैं आपको प्यार देने के बारे में, आपके साथ रहने के बारे में। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है?
वी आर द वर्ल्ड एंड अबंडेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनका प्यार हो, आपके साथ इनको बहुत प्यार फील होता है, अबंडेंस फील होता है, आप ही इनकी दुनिया हो। ठीक है, इनको फील होता है कि ये आपके बिना नहीं जी पाएंगे, इनकी दुनिया, इनकी लाइफ आपसे ही शुरू, आप में ही खत्म है। कहीं भी जाते हैं बस आप ही चल रहे होते हैं उनके दिल दिमाग में। ठीक है, तो बेसिकली पार्टिसिपेशन का कार्ड है बॉटम से। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ यस इक्वल गिव एंड टेक करना है, पार्टिसिपेट करना है। अब जितना प्यार आप करते थे इनको, ये केयर फ्री रहते थे, ये बस आपसे ले रहे थे। आपके प्यार, आपका इमोशन, आप जो कर रहे हो बस आपसे एक रिसीवर की एनर्जी में थे। ठीक है, ये गिवर नहीं बन रहे थे, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बट अब इनको करना है। अवेयरनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ आपको प्यार देना है, आपका ख्याल रखना है, आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को स्ट्रांग करना है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेस, देख रहे हो, आपको दर्द देके, तकलीफ देके ये भी स्ट्रेस में है, कोई इनको भी दर्द तकलीफ दे रहा है इक्वल ही, इवन उससे ज्यादा। आप देखो, अगर आपको कार्ड दिख रहा है तो आप देखो कि ये इंसान इसको किस हिसाब से चला रहा है, या जो भी है ये इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किस हिसाब से चला रही है आपके पार्टनर को। देख रहे हो आप कितना एग्जॉस्टेड है आपके पार्टनर, कितना परेशान है लिटरली। ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है, इसके हाथ देखो, यहाँ पर भी बिजी है, यहाँ पर भी बिजी है, यहाँ पर भी बिजी है, यहाँ पर भी बिजी है। हाथ तो हर किसी के दो ही होते हैं, राइट? बट इनको इतना काम करना पड़ा है 4 हाथों के बराबर। आप खुद सोचो कितना एग्जॉस्टेड होंगे, कितना थक चुके होंगे, किसकी वजह से? कोई चला रहा है इनको, किसी की वजह से इनको मतलब करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको धोखा देके जहां भी ये गए थे ना, जिसके पास भी ये गए थे, जिसकी वजह से भी आपको धोखा दिया था, दर्द दिया था, तो अब इनको भी वही धोखा, वही दर्द, वही तकलीफ मिल रही है जो इन्होंने आपको दी थी। ठीक है, तो स्ट्रेस में तो बहुत है, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं, बॉटम से है कंपैरिजन। आज आपको कंपेयर कर रहे हैं उस इंसान से, पहले भी कंपेयर करते थे, पहले इनको लगता था वो सही है, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो वो सही लगती थी या लगता था। आज आप सही लगते हो, आज इनको समझ आया कि आप ही ठीक थे भाई, यही बेवकूफ थे जो दूसरे की बात में आ गए, किसी दूसरे को प्रायोरिटी इन्होंने दी, किसी बाहर वाले इंसान ने, घर का भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता इतना खराब कर दिया है ना कि आज आपके पार्टनर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आप भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हो, प्यार इतना करते हो दोनों एक दूसरे को। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर पॉलिटिक्स देख रहे हो, आप दोनों का रीयूनियन ना हो, आप दोनों एक ना हो, किसी की गंदी पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग ना हो, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ना दरार लाना, आप दोनों के बीच में दिक्कतें, इश्यूज क्रिएट करना, इनकी हिम्मत को तोड़ना, दिख रही एनर्जी। एक बहुत गंदी पॉलिटिक्स तो हुई है, बहुत गंदी पॉलिटिक्स आप दोनों के कनेक्शन में। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर भी पॉलिटिकल बहुत हैं, इन्होंने भी बहुत मैनिपुलेट किया है, उन्होंने भी बहुत दर्द दिया है आपको, बहुत तकलीफ दी है, तो एज सेम इनको भी वही दर्द तकलीफ मिल रहा है। ठीक है, होता है, जैसा इंसान जैसा करता है ना उसको वैसा ही भरना पड़ता है। तो इन्होंने गलत किया था तो आप इनको भी गलत मिल रहा है। आप देख रहे हो इस कार्ड से, पॉलिटिक्स के कार्ड से ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना यस कोई इनके साथ सामने तो इनके फेस में अच्छा बनता है और पीठ पीछे इनके वार करना, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक है, वार करने वाला, ऑब्वियसली बात है, वार करने वाली भी हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस के कार्ड में भी किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। देखो कहीं ना कहीं अब ये आपको लेकर प्यार करने लगे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट मजबूर हैं। ठीक है, ये किसी भी वे में आपको अपनी दिल की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, फ्लो के साथ चल रहे हैं, जो होगा होगा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और कुछ करते हुए भी अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक्शन लेना तो है पर अभी लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फ्लो के साथ ही जा रहे हैं।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ये कार्ड्स बड़े हैं, ये कार्ड्स छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये कार्ड्स छुप चुके हैं कंप्लीटली। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द रेबल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द रेबल के कार्ड से कि हाँ अब ये ना इतना परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, इतना एग्जॉस्टेड सा महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। आपके पार्टनर एक टाइम पर अपने हिसाब से चीजों को करते थे, राइट? अपने हिसाब से जीते थे, अपने हिसाब से चीजों को करना पसंद करते थे, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करते थे। पर आज ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस आउट है, बहुत परेशान है। आज ऐसी एनर्जी दिख रही है, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट में है कि इन्होंने क्यों गलत किया। आज पछता रहे हैं, लिटरली बहुत पछता रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत गिल्ट में। आप खुद देखो, आपको यहाँ पर कार्ड दिख रहा है, विजिबल है, राइट? आप देखो कार्ड्स में आपको क्या दिख रहा है कि चिल्लाते हुए, रोते हुए, परेशान होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रेस कितना हो गया, सर कितना भारी हो गया, कितना स्ट्रेस हो गया इनको, कितना गिल्ट फील कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, बहुत कुछ करना है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, नहीं कर पाए। आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये आपके सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। रिग्रेट करने के अलावा ना कुछ नहीं बचा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। तो इन्होंने कभी नहीं सोचा था, ये सोचते थे कि यही चालाक हैं, यही दूसरे के साथ बुरा करेंगे, इनके साथ कभी बुरा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको तकलीफ दी, दर्द दिया, आपके पीठ में छुरा घोपा, तो आज कहीं ना कहीं इनके पीठ में भी कोई छुरा घोपते हुए दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है? तो होना ही है, जैसा इंसान बोता है ना, जो बोएगा वही तो काटेगा। तो जैसा इन्होंने किया वही इनको मिल रहा है। आज कहीं ना कहीं यहाँ पर लेटिंग गो के कार्ड से, साइलेंस के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि चुप हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी तरीके का कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से। बेसिकली आइसोलेटेड दिख रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड है, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, इनको ऐसा फील हो रहा है। कंप्लीशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? नो थिंकनेस। तो कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अकेले पड़ चुके हैं, बहुत घमंड था, घमंड टूट चुका है, बहुत अपने को बहुत सुप्रीम देखते थे कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पर आज टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ। आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है, पर अकेले पड़ चुके हैं। अब कोई नहीं है इनका, इनको ऐसा लग रहा है आप थे ना आप हो, ना कोई नहीं है। ये इनकी पता है कंडीशन कैसी हो गई है, ना घर के ना घाट के वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ना यहाँ के रह गए ना वहां के रह गए, कुछ भी सही नहीं दिख रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है इनके साथ, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्लिनिंग टू द पास्ट। तो कहीं ना कहीं पास्ट को सुधारना चाहते हैं, पास्ट को सही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, आपको बदलता हुआ देख रहे हैं। ये इनको आज सब समझ आ रहा है कि अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं कि मैंने पास्ट में कितनी गलती करी है, ये रिश्ता जो खराब हो गया, मैशअप हो गया, बस इनकी वजह से, ठीक है? और कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो तो इनकी वजह से, इन्होंने ही तो आपको बदलने पे मजबूर किया, इन्होंने ही तो आपके साथ बुरा बिहेव किया, बुरा बर्ताव किया, बुरी तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि ये ही तो सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर। आप तो सीरियस थे। आप देख रहे हो प्लेफुलनेस की एनर्जी है। आप खुद ही देखो कार्ड को, कार्ड दिख रहा है आपको, राइट? क्या बता रहा है आपको कार्ड? कि ये आज रो रहे हैं, आप देख रहे हो आंख से आंसू निकल रहे हैं इनके। देखो कार्ड, देखो आइसोलेटेड दिख रहे हैं आपको, कार्ड दिख रहा है यहाँ पर। खुद देखो कार्ड को देखकर क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको पता है सुनने से मतलब नहीं है गाइस, आप खुद भी तो एनर्जी देखो, आपको अच्छा भी लगेगा कार्ड्स को देखकर, आपको खुद भी समझ में आएगा, क्योंकि आप में से काफी लोग को इंटरेस्ट आता है टैरो रीडिंग सीखने में,
राइट, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जब तक मैसेज नहीं आते थे या जब तक आप लोग को किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, मुझे भी नहीं पता था। बट अब मुझे पता चल रहा है क्योंकि काफी मैसेज आते हैं टैरो रीडिंग सीखने के लिए कि दी आप सिखाते हो, आपसे सीखना है, आपसे सीखना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखकर भी कार्ड से ना मैं एक तरीके से यहाँ पर भी बताती हूँ, सिखाती ही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप उतना डिटेल में नहीं, क्योंकि यहाँ पार्टनर की एनर्जीज, क्योंकि हर कोई तो सीखने नहीं आया है, राइट। तो यहाँ पर जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है या जो लोग जानने में भी इंटरेस्टेड है अपने पार्टनर के बारे में, तो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आप देखो, आपको साफ साफ कैमरे में कार्ड्स दिख रहे हैं, आप सीखो, राइट। तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर क्या दिख रहा है, यहाँ पर उदास है नहीं है, फेस क्या दिख रहा है इनका, फेस दिख रहा है ना उदास, क्या दिख रहा है, आज कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, जम गए हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये क्या दिख रही है, एनर्जी बर्फ जैसी जमी हुई सी दिखाई दे रही है ना, और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, आंख से आंसू ही तो गिर रहे हैं, और क्या गिर रहा है, तो इतना रिग्रेट महसूस कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया आपके साथ, जितना पेन दिया, जितना दर्द दिया, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पास्ट में इन्होंने, क्योंकि क्लीनिंग टू द पास्ट है, तो कुछ ऐसी गलतियां करी। देख रहे हो कचरा जैसा, आप वो कार्ड देखो, इतना कचरा कर दिया था इस रिश्ते का, इतना गलत कर दिया था कि उसको समेटना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं, ठीक है, पास्ट को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि ये, और क्यों सुधारना है? आपके लिए, आपकी वजह से, क्योंकि आप बदल चुके हो, गलती इन्होंने की है। आपको एक ऑनेस्ट, क्योंकि आपने हमेशा क्या चाहा, ऑनेस्ट रिलेशनशिप, राइट, कि ये लॉयल रहें, ये आपके होकर रहें, भले ही कुछ भी हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन निभाएं, आपको प्यार दें, साथ दें, आपको सपोर्ट करें, आपको कमिटमेंट दें, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन, राइट, आपकी रही है इनसे, इनमें से कुछ एक एक्सपेक्टेशन तो जरूर थी, ठीक है, लॉन्ग टर्म का रिश्ता हो, हमेशा आपके होकर रहें। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने वो चीजें की ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि ये हमेशा आपको लेकर एक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में थे, मतलब एक ऐसे जोन में थे जहां पर ये सीरियस नहीं थे, आपके साथ रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर ये सीरियस नहीं थे, राइट। तभी तो इनको आज इतना ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, तभी तो इनको आज कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को ये मिरर कर रहे हैं, आज जैसा आप फील करते हो, एक ऑनेस्ट रिलेशन मिले, लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिले, हारमनी हो, सब ठीक हो जाए, सब छोड़ के आ जाए, तो ऐसे ये भी वही फील कर रहे हैं, ये भी वही महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर मिरर करती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। लेजीनेस का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर ले नहीं रहे। आपको तो कोई भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी लेजीनेस की एनर्जी में है, रिस्क लेने से डर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, आने से डर रहे हैं कि आप पता नहीं क्या क्या बोलोगे, आप पता नहीं कैसे लोगे, क्या सोचोगे आप इनको लेकर, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है द क्रिएटर, द सोर्स, तो कहीं ना कहीं अभी अपनी लाइफ को खुद लिखेंगे, अभी अपनी लाइफ को खुद ठीक करेंगे, आपको वो प्यार देंगे, और अपने जो इन्होंने आज तक आपके लिए नहीं किया ना, वो सब करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि ये नहीं रहना चाहते किसी थर्ड पर्सन में, बर्डन में है, स्ट्रेस बर्डन दिख रहा है। देखो कोई इनको कैसे चला रही है, आप खुद देखो, आपके पार्टनर का फेस देखो, कितना एग्जॉस्टेड दिख रहा है, थके से, हारे से, परेशान से दिख रहे हैं, राइट। कार्ड दिख रहा है आपको, एनर्जीज को देखा करो, बस सुन के क्या होगा, सुन तो रहे ही हो आप, राइट, आपको सुनाई तो दे रहा है, पर देखो भी तो सही कार्ड्स को, ये देखो कैसे ये इसको चला रही है अपने हिसाब से कि यहाँ चल, वहां चल, ऐसा कर, देख रहे हो आप कैसे चला रही है, कितना बर्डन डाला है, जो इनका मन भी नहीं है करने का, जो करके इनको खुशी भी नहीं मिलती है, फिर भी इनको करना पड़ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है करेज, तो हिम्मत लानी पड़ेगी, अब ऐसे कुछ भी सही नहीं होगा, हिम्मत लानी पड़ेगी, जज्बा रखना पड़ेगा कि मुझे ठीक करना है, मुझे इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ चाहिए, मुझे इस रिश्ते में फिर से काम करना है, मुझे सब कुछ बेटर करना है, आपका प्यार पाना है। तो वो कैसा होगा? जब इन ये एफर्ट्स डालेंगे तभी तो होगा ना।
ऐसे तो नहीं होगा जब तक एफर्ट्स नहीं डालेंगे। तो एफर्ट्स डालने हैं, ये सोच रहे हैं, इंटेंसिटी का कार्ड है, इनको एफर्ट्स डालने हैं आपके लिए इस रिश्ते में। इनकी ना इंटेंसिटी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए। प्यार, इमोशंस इनका बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है। प्यार ये महसूस कर रहे हैं, बहुत बढ़ रहा है। इंटेंस लव ये फील कर रहे हैं आज आपके लिए, इसीलिए हिम्मत दिखानी तो पड़ेगी। अगर आप तक आना है, किसी थर्ड पर्सन से लड़ाई करनी पड़ेगी या फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, या जो भी इन्होंने रायता फैलाया है ना रिश्ते में, वो समेटना पड़ेगा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, सक्सेस एंड ब्रेक थ्रू। अब ये इस प्रॉब्लम से, इस स्ट्रेस को छोड़कर, तोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना ऐसे। ठीक है, आपके बिना रहना मुश्किल, क्या नामुमकिन दिख रहा है। अब बहुत हो गया, बहुत जी लिया आपके बिना, बहुत हो गया, बहुत आपसे दूरी बना ली, पर अब नहीं, अब नहीं होता, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, अब इस रिश्ते में इनको सक्सेस चाहिए, खुश रहना है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। 10 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर मुझे गाइस 5 नंबर, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 5 की एनर्जी बहुत निकल के आई है, 7 की एनर्जी बहुत निकल के आई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी ये नंबर्स। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।